Hello, student. Welcome to the March Chandigarh ICE Academy. Myself Devendra Saini, and we are discussing the Haryana PCS related details. Today we are going to discuss the 2024 पेपर में जीके एंड हरियाणा रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आए हैं, करंट के क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने हरियाणा के एनालिसिस के बारे में डिस्कस किया है, क्या आया है पिछले 4 साल में, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा वेटेज दिया गया है, हरियाणा का सिलेबस क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। इससे पहले इकोनॉमी के क्वेश्चन डिस्कस हमने किए हैं, ज्योग्राफी के डिस्कस किए हैं, एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग द हरियाणा जीके क्वेश्चंस एंड द करंट पीवाईक्यू। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको उसके बारे में जानना जरूरी होता है। एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का सोर्स क्या रहता है, ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी होता है, सो यू कैन प्रिपेयर मच बेटर फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो आज हम शुरू करेंगे एट क्लास नंबर 6 दैट्स रिलेटेड टू हरियाणा जीके एंड द करंट पीवाईक्यू। अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, प्लीज वॉच दोज वीडियो एज वेल, तो आपको एक पूरा आइडिया मिलेगा हरियाणा के पेपर के बारे में। एंड वी आर गोइंग टू कवर द एवरी पार्ट ऑफ द हरियाणा जीके ऑन दिस चैनल। प्लीज सब्सक्राइब टू द मास चंडीगढ़ आईएएस एकेडमी चैनल। और जल्दी ही हरियाणा का टेस्ट सीरीज भी लॉन्च होने वाला है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। वी आर वेटिंग फॉर कि हरियाणा का जल्दी से नया अपडेट आए सिलेबस का, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। And the one more important information, at the March Chandigarh IAS Academy, we are launching a free crash course for the Punjab PCS on the YouTube. आप YouTube पे जाकर उसको देख सकते हैं। ये क्रैश कोर्स डिराइव किया जाएगा दिल्ली की टॉप फैकल्टी के द्वारा, जैसे कि आप इमेजेस में देख भी रहे हैं। एंड वी आर गोइंग टू कवर द एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द पंजाब पीसीएस। आप इस चैनल पे आके उनको देख सकते हैं। तो लेट डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 28 जो हरियाणा पीसीएस 2024 एग्जामिनेशन में आया है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट, द एंशिएंट बुद्धा स्तूपा इज सिचुएटेड ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द ब्रह्म सरोवर, बिल्कुल सही है, एकदम से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हरियाणा के बारे में। वेस्ट साइड ऑफ ब्रह्म सरोवर में सिचुएटेड है। द माउंट is spread over an area of approx 3 acres and the height of the mound is about 4 meter from surrounding the ground level। अगर आप देखोगे, दिस इज अ वेरी प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन, एकदम से बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्टली रिलेटेड टू द हरियाणा जी के। यहाँ पे स्टेटमेंट दोनों सही है, स्टेटमेंट 1 इज ऑल्सो करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट, बट जो स्टेटमेंट 2 है वो 1 का एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। The statement 2 is not much related to the statement number 1. So the answer of this question will be the B. The both the statements are correct, but the statement 2 is not the correct explanation of 1. तो हरियाणा जीके से भी क्वेश्चंस आए हैं, and that's also a pure factual question जो आपको उस तरीके से ही याद करने पड़ेंगे। So on this channel, I'm going to cover the complete Haryana GK, so stay tuned. Next question पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, आरामी कोसोर नारनौल में, टॉम्ब ऑफ शेख तैयब कैथल में, भाई की बावली महम में। हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। अगर हम देखते हैं, आरामी कोसोर इज नारनौल, बिल्कुल सही बात है, आरामी कोसोर नारनौल में ही है। टॉम्ब ऑफ शेख तैयब कैथल में ही है, दिस इज ऑल्सो इन द कैथल। भाई की बावली नॉट इन द महम, इट्स ऑल्सो इन द कैथल। बावी की बाहुली इज ऑल्सो इन द कैथल, ये भी कैथल में ही है। सो ओनली द टू पेयर्स आर करेक्ट, यहाँ पे दो पेयर्स करेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, देयर इज नो ऑप्शन फॉर द एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का इस तरीके के क्वेश्चंस में कोई ऑप्शन नहीं होता, तो आपको पूरी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। व्हेन यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपको पूरे का पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द भीमा और खेड़ा। अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आपको इसके बारे में बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन रहेगा। दादा खेड़ा, जहाँ पर हर जगह किसी भी मेन ओकेजन पे, शादी का टाइम हो या एनिमल रिलेटेड कोई भी फंक्शंस हो, सारे का सारा पहला चीज दादा खेड़ा पे चढ़ाया जाता है। तो ये आपको एक हरियाणा के कल्चर का एक पार्ट आ जाता है। तो बात करते हैं, इट इज द गॉड ऑफ द होम इंस्टेड ऑफ द विलेज, बिल्कुल सही है। भूमिया इज वर्शिप्ड एट द टाइम ऑफ मैरिज, शादी से पहले वर्शिप कराया जाता है, शादी के बाद भी वर्शिप कराया जाता है। फर्स्ट मिल्क ऑफ काउ और बुफेलो इज ऑलवेज ऑफर टू भूमिया, यस, फर्स्ट मिल्क ऑफ काउ एंड बुफेलो भी ऑफर किया जाता है। सो ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दिस इज प्योरली रिलेटेड टू द हरियाणा कल्चर। अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हो तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, दिस इज ऑल्सो द टर्म्स रिलेटेड टू द हरियाणा। घेटी, लागर, बासण, नोहरा। अगर हम घेटी की बात करें, घेटी हरियाणा की हरियाणवी लैंग्वेज में गर्दन को बोला जाता है, नेक, नेक इज नोन एज घेटी इन हरियाणवी लैंग्वेज। तो घेटी को अगर मैं मैच करता हूँ, दिस इज डायरेक्टली टू द सी ऑप्शन, थर्ड से मैच करेगा, घेटी इज इक्वल टू नेक।
तो ए का थर्ड देखेंगे, फर्स्ट में नहीं है, सी में नहीं है, बी में ए का थर्ड है और डी में भी नहीं है, तो वी कैन डायरेक्टली थ्रू वन ऑप्शन की घेटी को नेक बोला जाता है। तो ये आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है, तो ये आपसे डायरेक्टली आता है। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर विल बी बी ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। द क्वेश्चन नंबर 32, द फाइनेस्ट एंड द बेस्ट प्रिजर्व बाउली इज इन हरियाणा महम। द coined mauls of the later Yodha of the 3rd-4th century AD have been found in large number from Rohtak. An image of the Kartikeya sitting in a Lalitsana on a peacock has been discovered from the forecourt. ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन भी हरियाणा से ही रिलेटेड है, और ऑल द थ्री स्टेटमेंट 1 2 एंड 3 सारी की सारी स्टेटमेंट सही है, जो आपको हरियाणा के कल्चर के बारे में, हरियाणा की हिस्ट्री के बारे में बताती हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको हरियाणा जीके से ही आप इसको कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 33, अरेंज द फॉलोइंग इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन ऑर्डर इंडक्शन इनटू द यूनेस्को हेरिटेज ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन कुछ एक नई हेरिटेज साइट्स ऐड की गई थी, तो उनके बेसिस पे ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट पे जाना है। तो सबसे पहले रामलीला की बात करेंगे, देन कालाबीला की बात करेंगे, देन बुद्धिस्ट चैंटिंग की बात करेंगे, देन नवरोज की बात करेंगे, एंड कुंभ मेला की बात करेंगे। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ए, दैट्स अ 3 1 2 5 4 इसका आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 आंसर विल बी ए। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 34। रागा इज एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक मूड, द टाइम ऑफ डे एंड द सीजन, बिल्कुल सही है। Ragmala painting are pictorial interpretation of raga and ragini. Both the statements are interrelated. दोनों statement interrelated हैं, and the second statement is also the explanation of the first statement. Second statement first का explanation भी है यहाँ पर. So the answer of this question will be A. The both the statements are correct here. Both 1 and 2 are correct. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो फ्रॉम द करंट अफेयर। आदित्य L1 अ स्पेस ऑब्जर्वेटरी विद 9 पेलोड्स। 9 पेलोड नहीं थे, यहाँ पे 7 पेलोड्स थे। देयर वाज नो 9 पेलोड्स इन द आदित्य ऑब्जर्वेटरी। द VELC will take image of the sun atmosphere, the corona at the high resolution and the time cadence, बिल्कुल सही है, लेगा। आदित्य L1 carry an ultraviolet imager 3x ray spectrometer, 3 नहीं 2x ray spectrometers था, तो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। The first is also incorrect, 3 is also incorrect. The option only the one statement is correct here. That's a statement number 2. तो आंसर आ जाएगा इसका only the one statement is correct here. इस क्वेश्चन का केवल एक स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर आप डिफरेंस देखोगे इन द यूपीएससी एंड द हरियाणा बीसीएस, तो यहाँ पे आपको प्योर फैक्चुअल डेटा पे ही गेम प्ले किया गया। अगर आप देखोगे प्योर फैक्चुअल डेटा पे गेम प्ले किया गया। यूपीएससी में इसका ऑब्जेक्टिव रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, टेक रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, फैक्ट पे वो काफी कम प्ले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। क्रेस्ट के बारे में है, सोलर ऑब्जर्वेटरी के बारे में है, रेडियो ऑब्जर्वेटरी गौरी बिदानूर है, सोलर ऑब्जर्वेटरी कोडाई कनाल है, क्रेस्ट होस्के है। तो ये तीनों के तीनों पे क्रेस्ट होस्के में ही है, सोलर ऑब्जर्वेटरी कोडाई कनाल में ही है, रेडियो ऑब्जर्वेटरी गुरु बन्नूर में ही है। तीनों के तीनों करेक्ट है। ऑप्शन विल बी सी, ऑल द 3 पेयर्स आर करेक्ट हियर, सारे के सारे पेयर्स करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। इंटेलिजेंट वाटर बॉडी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट सिस्टम, तमारा सिस्टम एक वाटर के लिए बनाया गया था, एक पूरे का पूरा प्रोजेक्ट बनाया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन सिस्टम ये रहा। तो दोनों का वन स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर, वाटर बॉडी मैनेजमेंट सिस्टम है। अमृत 2.0 प्रिजर्विंग सरफेस एंड ग्राउंड वाटर, अमृत का मेन आइडिया था कि टैप वाटर प्रोवाइड करना विद प्रिजर्विंग द ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर बॉडी। फ्लैश बोर्ड डिफ्यूजर एरेटर फॉर बॉटम फॉर द वाटर बोर्ड, ये गलत है। ये स्मार्टली यूज करते हैं हार्वेस्टिंग के लिए, हार्वेस्टर्स यूज होते हैं और वीडिंग आउट द एक्सेसिव प्लांट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी। तो फ्लैश बोर्ड जो पार्ट है, दिस इज अ सब पार्ट ऑफ द तमारा सिस्टम। फ्लैश बोर्ड सब पार्ट है तमारा सिस्टम का। तो थर्ड इज इनकरेक्ट हियर, 1 and 2 आर करेक्ट, सो ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट हियर, ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट हियर। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। आद्विका चिकपी पंचामृत इंडियन क्लाइमेट एक्शन प्लान, मोदी जी गए थे वहां पे, अनाउंस किया गया था पंचामृत के बारे में। मिशन लाइफ इज अ इकोलॉजिकल वेलबींग के लिए भी उसी टाइम पे अनाउंस किया गया था। आद्विका चिकपी के बारे में ही है, तो आंसर विल बी 3, ऑल द 3 पेयर्स आर करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या रहेगा, आंसर विल बी 3, ऑल द 3 पेयर्स आर करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। अब भारत एग्री फंड्स के बारे में बात हो रही है। लोंगपी पोट्री, लोंगपी पोट्री छत्तीसगढ़ में नहीं है, लोंगपी पोट्री इन द मणिपुर,
लोंगपी पोट्री मणिपुर में है, छत्तीसगढ़ में नहीं है। सुलूर बाम्बू मणिपुर में नहीं है, ये छत्तीसगढ़ में, मीन्स इंटरचेंज किया गया है। तो काफी टाइम वो लोग इंटरचेंज ही करते हैं ऑप्शंस को डायरेक्टली इन द पेयर्स क्वेश्चंस। तो यहाँ पे सुलूर बम्बू छत्तीसगढ़ में है, लोंगपी पोट्री मणिपुर में है, तो आंसर विल बी वन। भारत एग्री इंफ्रा फंड, ओनली वन पेयर इज करेक्ट, ओनली वन पेयर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, ओनली वन पेयर इज करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। Consider the following statement about related to free coaching schemes under the umbrella schemes. It provide coaching for the श्रेयस स्कीम के बारे में है। गुड क्वालिटी फॉर इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज एससी, ओबीसी एंड माइनॉरिटी। माइनॉरिटी के लिए ऐसा कुछ डिफाइन नहीं किया गया, माइनॉरिटी का मेंशन नहीं किया गया, तो इसलिए वन इज इनकरेक्ट। वन इनकरेक्ट है तो वी कैन एलिमिनेट द ऑप्शंस ए एंड डी को एलिमिनेट कर सकते हैं। सिमिलरली माइनॉरिटी यहाँ पे भी नहीं है, फोर्थ में भी आएगा तो फोर्थ भी गलत है, तो फोर्थ को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 2 एंड 3, आंसर विल बी सी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, श्रेयस स्कीम का आंसर विल बी सी, 2 एंड 3 आर करेक्ट हियर, और यही आंसर आपके एग्जाम में भी गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द लास्ट क्वेश्चन फॉर द करंट अफेयर्स के लिए देखते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसको 10 साल हो गए, 2014 में अनाउंस किया गया, 24 में क्वेश्चन आया। एक्सेस टू फाइनेंशियल एंड सोशल सर्विस एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट, सोशल सर्विस की बात नहीं की जा रही। ओपनिंग ऑफ बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट कैन मोर विद मिनिमम बैलेंस, जीरो बैलेंस पे खोले गए, तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, थर्ड गलत है, तो वी कैन एलिमिनेट दिस वन डायरेक्टली। वन भी गलत है तो वी कैन एलिमिनेट। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 2 एंड 4, इसका आंसर क्या रहेगा, 2 एंड 4। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे हरियाणा जीके से रिलेटेड एंड करंट अफेयर्स रिलेटेड, जो हरियाणा के 2024 एग्जामिनेशन में आई हैं। तो इस तरीके के वीडियो देखने के लिए, एनालिसिस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा जो 2024 के डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक कि पॉलिटी से है, हिस्ट्री से है, वो हम डिस्कस करेंगे। टिल देन वॉच द मां चंडीगढ़ अकेडमी एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मैं यहाँ पे पूरे का पूरा हरियाणा के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। थैंक यू।